अभी हम चलते हैं और बात करते हैं हमारे पैकिंग प्लांट के एचओडी मिस्टर विजय यादव से, और उनसे जानेंगे कि अपने पैकिंग प्लांट में हम लोग सेफ्टी के लिए क्या कर रहे हैं और आगे हम क्या क्या अच्छे आइडिया लाने वाले हैं जिससे हमारा सेफ्टी का जो कल्चर है वो और अच्छा हो सके। तो हम बात करेंगे सामने बैठे हमारे विजय यादव से। सर, आप सेफ्टी के बारे में अपने पैकिंग प्लांट ट्रक लोडिंग और मेंटेनेंस में हम क्या क्या करते हैं और क्या कर सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए सर। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग एवरीवन। सेफ्टी से रिलेटेड सबसे पहले तो हमारी जब शिफ्ट स्टार्ट होती है, जैसे हमारे दिन में 3 शिफ्टें होती हैं, ए बी और सी। मॉर्निंग 6 AM से स्टार्ट होती है शिफ्ट। तो शिफ्ट स्टार्ट होने से पहले हम लोग एक टूल बॉक्स स्टॉक करते हैं फॉर ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस पीपल। जो लोग ऑपरेशन में इन्वॉल्व है उनको अलग से टूल बॉक्स दिया जाता है, जो लोग मेंटेनेंस में इन्वॉल्व है उनको अलग से टूल बॉक्स दिया जाता है। तो टूल बॉक्स में उनको ये समझाया जाता है कि सेफ्टी का इंपॉर्टेंस क्या है, सेफ्टी के बेनिफिट्स क्या हैं, और अगर आपने सेफ्टी प्रोसीजर्स फॉलो नहीं किए तो उसके नेगेटिव्स क्या हैं ये भी बताए जाते हैं। बिल्कुल। तो बेनिफिट्स में उनका क्या बेनिफिट है, कंपनी का क्या बेनिफिट है, उनके फैमिली मेम्बर्स का क्या बेनिफिट है, मतलब सेफ्टी फॉलो करने पे ये चीज़ें बताई जाती हैं। तो और सेकंड चीज़ हम लोग क्या करते हैं, जो वर्कर सेफ्टी से काम करता है उसको हम लोग अप्रिशिएट करते हैं। अप्रिसिएशन देना ज़रूरी है कि मंथली सेफ्टी प्रोग्राम भी दो। तो अगर एक आदमी को हम लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं सेफ्टी के ऊपर, तो उससे और 50 लोग इंस्पायर होते हैं। तो दे ऑल्सो फॉलो सेफ्टी। थर्ड, हम लोग इंडिविजुअल वर्क वाइज भी सेफ्टी के प्रोसीजर्स उनको बताते हैं। रोज़ रिपीट होता है, लोगों को पता होता है, बट रोज़ रिपीट करते हैं कि जैसे कोई नया वर्कमैन इंडक्ट हुआ हो तो ही ऑल्सो गेट्स अकस्टम। तो फॉर एग्जांपल हम लोग पैकर में जो बैग एप्लीकेटर्स होते हैं, जो वर्कर बैग अप्लाई करते हैं पैकर में, उसकी सेफ्टी के बारे में बताते हैं कि जैसे कोई बेल्ट चलती हुई हो चाहे बंद हो, बेल्ट क्रॉस नहीं करना है, वो क्रॉस ओवर मतलब लेके ही क्रॉस करना है। सेकंड, पुल कॉर्ड का उसको इंपॉर्टेंस समझाते हैं कि पुल कॉर्ड लगाना क्यों ज़रूरी है, कब लगाना चाहिए। थर्ड, पैकर में हमने एक इमरजेंसी डोर दिया हुआ है, जैसे कोई हादसा हो गया, किसी का कोई कपड़ा फंस गया तो एक इमरजेंसी डोर दिया हुआ है, इमरजेंसी स्विच भी बटन भी दिया हुआ है कि कोई भी दोनों में से इमरजेंसी बटन भी दबा के वो पैकर को रोक सकता है, इमीडिएटली रुक जाएगा, और इमरजेंसी डोर भी खोल दिया अगर उसने तब भी पैकर रुक जाएगा। उससे लिंक है, वो लॉजिक में कनेक्टेड है, इंटरलॉकिंग। ओके। अब ये हो गया पैकर ऑपरेटर से रिलेटेड। सेकंड, ट्रक लोडिंग में भी सेफ्टी के बारे में जो हम लोग समझाते हैं कि जैसे कोई ट्रक लग रहा है तो ट्रक लोडर को ऑब्जर्व करना है कि जो ड्राइवर ट्रक चला के आया है तो उसका बिहेवियर कैसा है, वो किसी इन्फ्लुएंस में तो नहीं है या नॉर्मल वर्किंग में है। तो एक तो उसका बिहेवियर चेक करना, सेकंड, ट्रक सही पॉइंट पे लगना ताकि आगे पीछे होकर उसको कूदना ना पड़े ट्रक में। थर्ड, ट्रक को इंटरनली अंदर जाके ट्रक के चेक करना कि कहीं कोई पॉइंटेड चीज़ तो नहीं निकली हुई है, कहीं उसका डाला खराब तो नहीं है जिसमें पैर नीचे जा सकता है, चोट लग सकती है। तो ये सब देखने के बाद उसमें वो लोडिंग स्टार्ट करता है, और लोडिंग खत्म होने के बाद वो बाहर आके ड्राइवर को बताता है कि अब तुम्हारी लोडिंग खत्म हो गई, ये तुम्हारा पेपर है। जो सुपरवाइजर उसको पेपर देता है, टैली चेकर, उसके बाद ही ड्राइवर को वो ट्रक ले जाने का परमिशन होता है। थर्ड, ट्रक लोडिंग के टाइम कोई हमारा वर्कर या सुपरवाइजर ट्रक के आगे पीछे मूवमेंट हमने रेस्ट्रिक्शन किया, कोई भी ट्रक के वे में नहीं रहेगा, जिससे कि ट्रक वाला अगर चला दे, ध्यान ना हो, कोई भी मोबाइल पे बात कर सकता होता है, उसका ध्यान कहीं और होगा, तो वो हमने रेस्ट्रिक्शन में डाल रखा है कि ट्रक वे में कोई आदमी मूवमेंट नहीं करेगा। थर्ड पॉइंट जो है मेंटेनेंस, जो लोग मेंटेनेंस करते हैं उसका हम लोग अलग से टूल बॉक्स करते हैं। अब उस टूल बॉक्स में लोटो के बारे में समझाया जाता है, और मेंटेनेंस करते वक्त इक्विपमेंट का उनको क्या क्या ध्यान रखना है, तो अनसेफ कंडीशन से रिलेटेड हो या अनसेफ एक्ट से रिलेटेड हो, ये सब चीज़ें समझाई जाती हैं। तो इन तीन मेन मैंने जो बताया, इन 3 चीज़ों के बारे में समझाया जाता है। फोर्थ, हाउसकीपिंग वाली टीम है हमारे यहाँ जो क्लीनिंग का काम करती है, उसको भी हम लोग सेफ्टी टूल बॉक्स करते हैं उसके साथ। तो और हमारे यहाँ का परफॉर्मेंस से हम लोग वी आर हैप्पी। हाउसकीपिंग वालों को हम लोग अलग से टूल बॉक्स करते हैं, तो उनके क्लीनिंग के काम में, हाउसकीपिंग के काम में क्या क्या उनको ध्यान रखना चाहिए। मतलब अगर वो नीचे फ्लोर पे क्लीनिंग कर रहे हैं तो ऊपर से कुछ गिरने का खतरा है तो हेलमेट कभी नहीं निकाल सकते, वो हेलमेट पहनना बहुत ज़रूरी है उनके लिए। मतलब 1 सेकंड के लिए भी हेलमेट वो अपने सर से हटा नहीं सकते, मतलब ये ताकि 100% हम लोग रिस्क को एलिमिनेट कर लें। ये फोर्थ हो गया। फिफ्थ, हम लोग हमारे यहाँ वैगन लोडिंग भी होती है, जो हम लोग रेक में सीमेंट बैग्स लोड करते हैं वैगन्स में। तो उसमें हमने पहले जब स्टार्ट हुआ था हमारे यहाँ तो ऑब्जर्व किया था, कोई 1-2 लोग कभी कभी रेलवे ट्रैक क्रॉस करके अपनी वर्क लोकेशन पे पहुँच जाते थे। तो वो हमने उसको रोकने के लिए वो रास्ता पूरा बैरिकेड करा दिया, और अभी बिना स्टेयरकेस का यूज़ किए वो अपनी लोकेशन पे पहुँच ही नहीं सकते। तो ये हमने ख्याल रखा है कि वो स्टेयरकेस यूज़ करके ही वैगन लोडिंग प्लेटफॉर्म पे जाएँ, और ये स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन है। इसके लिए हम लोग पेनलाइज भी करते हैं, वर्कर्स को सस्पेंड भी करते हैं अगर कोई ये रूल्स तोड़ते हुए पाया गया तो। और वैगन लोडिंग करते समय जो लोडर और मशीन ऑपरेटर होता है वैगन में, और सुपरवाइजर, इनके लिए भी टूल बॉक्स होता है। इनको समझाया जाता है कि वैगन लोडिंग मशीन जब वैगन के अंदर ले जाते हैं तो बड़ा ध्यान से ले जाना है, ऑब्जर्व करके, और लोडिंग के बाद जब उसको बाहर निकालते हैं तब भी बड़ा ध्यान से ले आना है। इसमें मैन पावर और मशीन दोनों को हम लोग सेफली रख सकते हैं। और लोडिंग करते समय कभी कभार बैग कोई टिल्ट हो जाने से जैम भी लग जाता है, तो जैम रिलीज़ करने के लिए बैग्स का हम लोगों ने एक प्लेटफॉर्म दिया। पहले प्लेटफॉर्म नहीं था, तो हम लोगों ने एक प्लेटफॉर्म दिया है जिस पे खड़े होकर लोडर अपना जैम रिलीज़ कर लेता है, या जो अटेंडर होता है वो जैम रिलीज़ कर लेता है। तो ये हम लोग ये सब सेफ्टी प्रिकॉशंस लेते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू सर।